बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सलाला में एक ज़ियारत के बारे में बताऊंगा और लोग उस ज़ियारत को हज़रत अवैस करनी के साथ मंसूब करते हैं, यानी लोग कहते हैं कि ये ज़ियारत हज़रत अवैस करनी की है। लेकिन दोस्तों मुझे यकीन नहीं है कि ये ज़ियारत वाक़या ही उनकी है, तो फिर आखिर ये साहब हैं कौन? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ज़ियारत के बारे में तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना। दोस्तों वीडियो के मज़ीद तफसीलात तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों वीडियो की मज़ीद तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बात की थी कि मुझे यकीन नहीं है कि ये ज़ियारत हज़रत अवैस करनी की है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं बात कर रहा हूँ वो वाले हज़रत अवैस करनी की जो कि आशिक़ रसूल थे, वो ये नहीं हैं। उनका मज़ार तो शाम के एक शहर रक्का में है जिस पर ISI वालों ने बमों से हमला भी किया था और मज़ार को नुकसान भी पहुंचा था। और वहाँ शाम में मज़ार को श्राइन कहते हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। और एक दूसरी वजह भी मैं आपको बता दूं कि ये वो वाले आशिक़ रसूल हज़रत अवैस करनी नहीं हैं, क्योंकि सलाला में जितनी भी असली पुरानी मज़ारें हैं उन पर हुकूमत ओमान की तरफ से कोई ना कोई कतबा ज़रूर नस्ब किया हुआ होता है, लेकिन इस मज़ार पर हुकूमत की तरफ से कोई भी कतबा मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और बात कि आपको जो इस मज़ार के चारों तरफ जो ये दीवारें नज़र आ रही हैं, इन दीवारों को भी किसी फ़िरके की तरफ से 2 बार तोड़ा जा चुका है रात के अंधेरे में, लेकिन इन साहब से मोहब्बत करने वाले किसी शख्स ने उनको दोबारा बना दिया है। मेरा इस कब्र के मतलब कोई भी बुरा ख्याल नहीं है। हो सकता है ये भी कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो कि हज़रत अवैस करनी के नाम से मोहब्बत करता हो और उसने उसी मोहब्बत से अपना नाम अवैस करनी रख लिया हो। बहरहाल अल्लाह ताला इसके बारे में बेहतर जानता है। ये जो कोई भी हो, अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करे और इसको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।